तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो एक्सक्लूसिव डिटेल जो हमें कहीं से हासिल हो गई। अपने कैरियर की शुरुआत में नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह अपना एक्सटॉर्शन का रैकेट शुरू किया, बढ़ाया, चलाया और उसको एक बड़े डेंजरस लेवल तक पहुंचाया। ये कुछ सालों की कहानी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने करोड़ों रुपए कमाए, हफ्ता वसूली करके, एक्सटॉर्शन करके, फिरौती मांगकर। ये रैकेट शुरू होता है 2017 से और आज तक चल रहा है। लेकिन पहली बार वो डिटेल सामने आई जिसमें ये पता चला कि इसके पास कुछ ऐसे आदमी थे जो उन लोगों को ढूंढते थे जिनसे पैसा मांगा जा सकता था। उसका टेलीफोन नंबर लेके लॉरेंस बिश्नोई को देते थे, जो खुद किसी न किसी जेल में बंद हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई खुद उस नंबर पे फ़ोन करता था और उस आदमी को धमका के पैसा मांगता था और तकरीबन हर केस में इनको पैसा मिला। जिसने टाल मटोल की, आनाकानी की, उसके घर के, दफ्तर के, फैक्ट्री के, हॉस्पिटल के बाहर गोलियां चलवा दी गई और वो टीम में तकरीबन वही आदमी थे जो हर जगह पे जाके गोलियां चलाया करते थे। ये दूसरा स्टेज था। पहला वो लोग जो इसको कंटैक्ट देते थे, दूसरा वो ये खुद फ़ोन करता था, पैसा नहीं मिलने पर गोलियां चलाने वाली तीसरी टीम, और उसके बाद वो पैसा कलेक्ट करने वाली चौथी टीम, फिर उस पैसे को विदेशों में भेजने वाली पांचवी टीम, और विदेशों में पैसा रिसीव करने वाले आगे इसके अपने लोग। ये इतना बड़ा नेटवर्क जो बनाया था, गिनती के लोग थे 30-35, उसमें से आधे इसके गांव के लोग, रिश्तेदार, इस किस्म के लोग, कुछ इसके पुराने संगीत साथी जो कॉलेज के टाइम पे इसके साथ पढ़ते थे, और बाद में सब के सब गैंगस्टर बने एक आध को छोड़ के। काफ़ी सारे मारे गए, कुछ विदेशों में चले गए और बाकी बचे हुए जेलों में बैठे हैं। कुछ विदेशों की जेलों में भी बैठे हैं। तो ये उस गैंग की कहानी है जिसने अपना कारोबार फिरौतियों से, रंगदारी से शुरू किया, एक्सटॉर्शन से शुरू किया, और उसके बाद गैंग वार में कितने लोग मरे वो किस्सा आपको कल सुनाएंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई की जो हिस्ट्री शीट है, जो हमारी एजेंसीज ने बनाई है, इसका पूरा इतिहास, कच्चा चिट्ठा, काला चिट्ठा, जो भी कहिए, वो बनाया है। उसमें से ये पोर्शन मैं पढ़ के उनको रिकॉर्ड करके आपको सुनाया है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, इतनी जेल्स हैं, साल डिफरेंट हैं, उनको याद रख के बोलना आसान नहीं था। इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डर पे उन सबको बड़े ध्यान से पढ़ के, वो अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट है तो मैंने पढ़ते पढ़ते उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके साथ ही साथ आपको सुना रहा हूँ। वो आप सुनिए और कल आपको बताएंगे कि इस गैंग ने फिरौती के अलावा जो गैंग वार में इनके लोग मारे गए, कैसे मारे गए, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे साजिश रची, कहाँ से रची, ये किस्सा कल आपको सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अब सुनिए वो पूरा किस्सा, एक्सटॉर्शन रैकेट जेल की दीवारों के पीछे से कैसे चलता था, और सब के सब काम मोबाइल फ़ोन से होते थे। सुनिए। तो दोस्तों, आज आपको एक बहुत अहम जानकारी देंगे। हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिन पे लॉरेंस बिश्नोई के एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश होता है। 16-17 से इसका क्राइम का करियर शुरू होता है। चंडीगढ़ से, जहाँ पे जो पढ़ाई करता था, डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, और वहीं से स्टूडेंट लीडर बनते बनते कुछ और ही बन के निकल गया। और उसके बाद जो इनका
गैंग बनाया, उसमें बहुत से लोग वही थे जो इसके साथ स्टूडेंट मूवमेंट में थे, कुछ अपने खास रिश्तेदार जो इसके साथ मिल गए, और कैसे इन्होंने एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। इसकी जो डोरियर जो हमारी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बनाया है, जिनमें दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी कुछ केसेस हैं, उनकी जो डिफरेंट केसेस में इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, इंटेरोगेशन की गई, और लॉरेंस बिश्नोई ने जो अपने बयान दिए पुलिस को, उन सब बयानात को लेकर जो एक कम्प्रीहेंसिव डोरियर बनाया गया है, इसकी जो हिस्ट्री शीट बनाई गई है, उसमें बहुत अहम खुलासे निकल के आए हैं। आज आपको बताएंगे किस किस केसेस में किस आदमी से फरौती मांगी गई, उसका कॉन्टैक्ट किसने दिया, कौन उसका नंबर ढूंढ के लाया, वो नंबर उसने किसको दिया, किसने फरौती की डिमांड की, और कैसे उस आदमी ने जब ना किया देने से तो उसके घर के बाहर या दफ्तर के बाहर गोलियां चलाई, वो लोग कौन थे। हर इंसिडेंट में आपको लोगों के नाम भी बताएंगे, और फिर जो पैसा देता था वो लेने कौन जाता था, और उस पैसे को लोकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में कैसे पहुंचाया गया हवाला के थ्रू, और किसके पास पहुंचाया गया। ये सब बातों का खुलासा करेंगे, तो सुनिए एक एक करके आपको ये सब किस्से बनाते हैं। और ये सब काम तब हुए जब लॉरेंस बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। पूरे का पूरा रैकेट जेल में बैठ के चला रहा था, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। और जो एजेंसीज के सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गैंगस्टर की कम्युनिकेशन लाइंस खुली है, मतलब जेल में बैठ के भी वो अपने गैंगस्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और आज तक लॉरेंस बिश्नोई का रिकॉर्ड रहा है कि उसने हर काम मोबाइल के थ्रू ही किया है, और उसके लिए कितने पैसे वो खर्च करता है, सबका जिक्र इसमें निकलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं साल 2017 का किस्सा, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई तभी पंजाब की फरीदकोट जेल में कैद था, और वहाँ पे उसने एक शास्त्री नगर के ट्रैवल एजेंट से 50 लाख रुपए की फरौती मांग ली। देखिए, नया नया बदमाश बना था, और बड़ी काल 50 लाख की फरौती। और उसको जो जिससे पैसे मांगे गए थे, उसने जब टाल मटोल शुरू किया, उसको लगता नहीं था कि इतना सीरियस मामला हो सकता है, तो उसने उस आदमी से जब ज़बरदस्ती की कि तुम टाल मटोल नहीं कर सकते, पैसा जल्दी दे दो, तो उसके घर के बाहर फायरिंग करवा दिया। और फायरिंग करवाने वाले जरा लोगों के नाम ध्यान से सुनना, आपने बहुत बार ये नाम सुने होंगे, लेकिन इसका क्या रोल था वो आपने नहीं देखा होगा। उसमें बिश्नोई ने अपने आदमी भेजे। पहला शख्स था जग्गा, शुभम मंत्री, विक्रम बिक्की, हीरा जाट, विष्णु बिश्नोई और नरेश को। ये लोगों को उसके ट्रैवल एजेंट के घर के बाहर फायरिंग करने भेजा, और उन्होंने गोलियां चलाई। बेचारा डर गया, और उसने कुछ दिनों के बाद सौदेबाजी करके मांगा 50 लाख था, लेकिन उसने 20 लाख दे के अपनी जान बचाई। ये ट्रैवल एजेंट था जोधपुर का। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की फरीदकोट जेल में, और वसूली की जा रही है जोधपुर के जैन ट्रैवल एजेंट से। ये एक बड़ा केस था उस ज़माने में कि 20 लाख रुपया एक नए गैंगस्टर को मिल गया जेल में बैठ के धमकी देने से। उसके बाद जोधपुर का ही एक डॉक्टर था, डॉक्टर चंडक, चंडक बासी उनका सरनेम था।
उससे 10 लाख की वसूली की गई। ये भी 2017 का किस्सा है। जब ये किस्सा हुआ तो भी लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की फरीदकोट जेल में ही था। इसको लेके इसने अपने जब पैसे मांगे उसने भी वो ट्रैवल एजेंट की तरह आनाकानी की। थोड़े दिनों के बाद उसके घर में शूटर भेज दिए। ये देखिए एक मोडस ऑपरेंडी कैसे डेवलप की लॉरेंस बिश्नोई ने। इसमें भी ज़्यादा शूटर वही थे जो ट्रैवल एजेंट के घर पे फायर करने गए थे। इसमें था शूटर शुभम मंत्री, विक्रम विक्की, वाशियन दूरकोट, हीरा जाट। ये हीरा जाट बहुत से किस्सों में इन्वॉल्व रहा है। बिश्नोई, नरेश, ये सब लोगों को उसके घर पे भेज दिया। और इन लोगों ने .32 बोर की बंदूक से डॉक्टर के घर पर गोलियां बरसाई, जिसके 1 महीने बाद डॉक्टर ने 10 लाख रुपए की रकम इनको दे दी, सौंप दी। अब देखिए ये पहले में 20 लाख मिल गया, दूसरी अटैम्प्ट में 10 लाख मिल गया, और घर के बाहर गोलियां चलाई, मारा किसी को नहीं, डरा धमका के वसूली करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर की जेल में पहुंच गया, उस समय उसके गैंग का जो एक सदस्य था हीरा जाट, जिसका नाम मैंने पहले आपको बताया, 2 वारदात में वो शामिल रहा। तो हीरा जाट ने इसको एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था, कपड़ा बनाने वाली मिल का मालिक, उसका ओनर जो था, उसका नंबर हीरा जाट ने निकाल के लॉरेंस बिश्नोई को दिया। तब तक वो पहले 2 केसेस के चक्कर में शिकायत के बाद जोधपुर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट से प्रोडक्शन वारंट पे जोधपुर ले जाती है, और जोधपुर जेल में बैठ के इस आदमी ने तीसरा कांड कर दिया। तब तक 2018 साल भी आ गया था, 17 खत्म हो गया था। तो इसने उस जो कपड़े की कंपनी का मालिक था, उससे इस आदमी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। तो उसे कॉल किया लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से। तो जब उसने भी, आपको मालूम है किसी से पैसा वो आदमी कोशिश करता है कि शायद ये किस किस्म के आदमी होंगे, टाल मटोल करते हैं, कुछ अपना असर सुख लड़ते हैं, पुलिस से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं कि शायद छुटकारा हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। और फिर उसमें हीरा जाट ने फिर उसके घर पे फायरिंग किया अपने साथियों के साथ, और उससे 12 लाख की वसूली कर ली। तो थोड़े से समय में 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12 लाख। तो उसी समय जब अब जैसे आदमियों को लगता है ना, खून लग जाता है कि पैसा बड़े आराम से आ रहा है, मिल रहा है, हमने क्या करना है, फ़ोन कॉल ही करना है। तो जोधपुर जेल से ही एक भूमाराम नाम का एक गैंग मेंबर था इसका, उसने एक और व्यापारी का नंबर दे दिया। उसका नाम था बम्बानी, व्यापारी बम्बानी। उससे 12 लाख की वसूली इन्होंने कर ली, और उसमें भी जब पैसा नहीं दिया तो उसके घर पे भी फायरिंग की। और उसके बाद दीपक टीनू, आपको याद होगा ये वही गैंगस्टर है जो सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्व था, और मानसा के एक CIA स्टाफ प्रितपाल सिंह के घर पे इसको रात को सोने को ले गया था वो पुलिस वाला, और वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये भाग गया था। बाद में इसको मुंबई से पकड़ के लाया गया। वही दीपक टीनू ने उस व्यापारी से 10 लाख रुपया वसूली की, और वो पैसा टीनू ने संपत नेहरा को हैंड ओवर किया। अब देखना, मैक्सिमम पैसा जो फिरौती का आता था वो लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी संपत नेहरा वही रिसीव करता था। आगे आगे आपको बताते हैं क्या क्या किस्से होते हैं। उसके पहले ही 2017 का एक और केस याद आ गया मुझे। तो लॉरेंस बिश्नोई तभी भरतपुर जेल में था।
ये राजस्थान में पड़ती है। उस समय थाईलैंड में रहने वाले उसके गैंग का एक मेंबर थाईलैंड में रहता था, काला राणा। वो काफ़ी एक्टिव था उन दिनों में। और थाईलैंड में एक मनीष नाम का आदमी था, उसके मनीष भंडारी, उसका वहाँ पे क्लब वगैरह था। कोई थाईलैंड में क्या काम होते हैं आपको मालूम है, सबको अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था। तो उसके साथ मिल के उसके क्लब में इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि आने वाले दिनों में गैंग मेंबर्स को वहाँ ठहरा सकें और उनका हिस्से का पैसा भी उससे लिया जा सके। तो काला राणा जो थाईलैंड में सेटल था, उसने एक व्यापारी का नंबर दिया लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर जेल में, और लॉरेंस ने उस व्यापारी को फ़ोन करके 10 लाख मांगा और वो जो पैसा था वो लेने फिर संपत मेहरा गया, उस व्यापारी से पैसे ले आया। इस पैसों को संपत ने वो 10 लाख रुपया थाईलैंड काला राणा के पास भेज दिया और इन पैसों का जो लेन देन था वो आगे भी बहुत चलता रहा है। 217 का ही एक और किस्सा भी आ गया। लॉरेंस बिश्नोई तभी भरतपुर जेल में था और उस समय संपत मेहरा टीनों ने एक और व्यापारी का नंबर दे दिया, उससे भी इन लोगों ने 10 लाख कलेक्ट किया और संपत ने जो लॉरेंस गैंग के जो वांटेड आरोपी थे उनके पास भिजवा दिया। अब देखिए 4-5 फरोख्तियाँ मांगने के बाद एक जो रकम थी 10 लाख की, वो जो इनके साथ काम करने वाले जो क्रिमिनल थे, जो डिफरेंट केसेस में वांटेड हो गए थे, हाजिर नहीं हुए, पुलिस से पकड़े नहीं गए, लुप छुप के रह रहे थे, उनको फाइनेंशियल मदद करने के लिए ये 10 लाख रुपया जो व्यापारी से लिया वो उन वांटेड आरोपियों में बांट दिया। तो गैंगस्टर बड़े खुश हो गए कि उनके बॉस ने उनको अच्छा खासा पैसा भेजा है। इसके बाद जब भरतपुर जेल में ही था लॉरेंस बिश्नोई, तो एक और पंजाब में एक शहर है मलोट, ये मुक्तसर मलोट मानसा उसी एरिया में पड़ता है। वहाँ पे एक मन्ना मलोट था जो वो और इसका एक पार्टनर, ये लोग एक वाइन शॉप चलाते थे, कुछ शराब के ठेकेदार थे। तो मन्ना मलोट का पहले मर्डर हो गया था, लेकिन उसका पार्टनर अभी जिंदा था। तो मन्ना मलोट को मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने भरतपुर जेल से कॉल किया उसके पार्टनर को और उससे 20 लाख रुपया मांगा। अब देखिए, जब एक आदमी का पार्टनर ऑलरेडी मर गया हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो डरता था बेचारा, उससे फिरौती मांगी। उस समय लॉरेंस भरतपुर जेल में था और उस बेचारे ने पैसा करके हवाला के ज़रिए संपत मेहरा को दिया, जहाँ संपत मेहरा बैठा था वहाँ भिजवाया और वहाँ से संपत मेहरा ने फिर वो 20 लाख रुपया थाईलैंड काला राणा के पास भेजा और वो 20 लाख भी उस मनीष भंडारी के क्लब में इन्वेस्ट किया। तो देखिए, शुरुआती दिनों में जब गैंग को खड़ा करना था तो इस तरीके से लाखों रुपये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाते थे ताकि आने वाले दिनों में इनका फ़ायदा उठाया जा सके। तो आगे चलते हैं सीधा 2020। बीच में और बहुत से केसेस हैं हमारे पास, टोटल 28 केसेस की लिस्ट है, 17 से लेके 2021 तक 22 तक। कुछ केस थोड़े छोटे हैं या उनकी इतनी लंबी बनाएंगे तो कई पार्ट लग जाएंगे बनाने में, तो मैं संक्षेप में आपको बताते जा रहा हूँ। 2020 में फिर लॉरेंस बिश्नोई एक बार भरतपुर जेल में था। उसके पास एक रिंकू नाम का जो एक व्यापारी था, उसका नंबर फिर थाईलैंड से काला राणा ने भेजा लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर जेल में कि इसको आप धमकी दीजिए, यहाँ से पैसा मिल सकता है। और फिर उसने
वो उस रिंकू नाम के व्यापारी से भी 10 लाख रुपया ले लिया धमकी दे के, और वो पैसा भी काला राणा को थाईलैंड भेज दिया। और उस पैसे में से कुछ पैसा हथियार खरीदने के लिए भी खर्च किया गया, और थोड़ा सा उसमें से कुछ पैसा लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पास भी रखा, जो उसने जेल के जो खर्चे उसके चलते थे, जेल के स्टाफ को देना, वो दूसरे रिश्वत देनी, ये उसमें काम करता रहा। उसके बाद एक बड़ा दांव मारा लॉरेंस बिश्नोई ने उसी साल 2020 में। राजपुरा चंडीगढ़ में एक, पटियाला चंडीगढ़ बीच में एक तहसील का टाउन है, बहुत बिजनेस सेंटर भी है। वहाँ का एक व्यापारी था ये रिंकू मेहता, जिससे 30 लाख रुपया लिया। मैं गलती से 10 लाख कह गया था। ये रिंकू से 30 लाख रुपया लिया गया, उसमें से 10 लाख थाईलैंड भेजा गया, 10 लाख के हथियार खरीदे गए, और 10 लाख लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खाते में रख लिया जेल में रहने की फैसिलिटी लेने के लिए। एक पुराना एक किस्सा और इसमें जिक्र करते हैं। उस डोजियर में 2017 में ही जेल में बैठा था, तो पंजाब का एक टेलर था एक शहर में, ये शायद अबोहर का केस है जो लॉरेंस बिश्नोई का अपना ही एरिया है। उस टेलर से भी 10 लाख की फिरौती मांगी गई, और वो पैसा उसने, जो उसका नंबर जो था उस टेलर का, बहुत बड़े टेलर हैं, मैं शायद उनकी दुकान देखी हुई है, वो इसका जो भाई अनमोल बिश्नोई, उसने इस टेलर का नंबर दिया था लॉरेंस बिश्नोई को। इसने जेल से फ़ोन किया और उससे 10 लाख लिया, और लॉरेंस वो पैसा अनमोल बिश्नोई ने भेज दिया गोल्डी बराड़ के पास कनाडा में। उसके पास एक हरियाणा में कुछ शहर है, सोनीपत, रोहतक वगैरह, वहाँ पे लिकर कंट्रैक्टर है जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में पूरा शराब के ठेकों का ठेका ले लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, तो 3-4 लोग मिलके पैसा लगा के लेते हैं। तो उन सबको धमकियाँ दी और उनसे पैसा मांगा गया, और उनमें से भी तकरीबन 35 लाख रुपया उन 5 लोगों से लिया गया, और वो पैसा भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हवाला के थ्रू थाईलैंड में भेजा गया मनीष भंडारी के पास। और उसमें से भंडारी ने ये पैसा कुछ लेके, कुछ अपना पैसा लगा के उसने 2-3 क्लब और खोल लिए थाईलैंड में। आमदन बढ़ गई, क्लाइंटल बढ़ गई, और बिजनेस भी बढ़ गया। और उसमें जो हिसाब करता था 6 महीने के बाद, तो कभी लॉरेंस बिश्नोई को पैसा चाहिए। आपको बता दें कि जो थाईलैंड कनेक्शन ये भी है कि जेलों के कुछ अधिकारी जिनको मौज मेला करना होता था, वो थाईलैंड जाते थे छुट्टी लेके, और वहाँ पे लॉरेंस के कहने पे भंडारी उनकी सेवा किया करता था। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग एंगल है, इसको बाद में एक सेपरेट स्टोरी भी बनाएंगे। तो दोस्तों, पुलिस केस डोजियर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई बीकानेर में बंद था। वहाँ पे उसको पता चला कि उस एरिया में जो स्टोन कंट्रैक्टर होते हैं, ये मार्बल वगैरह जो निकालते हैं, वो निकलता है। उनमें से काफ़ी शहर है वहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ किशनगढ़ हुआ, राजसमंद हुआ, मार्बल के कंट्रैक्टर, वहाँ से 10-12 बड़े कंट्रैक्टर से इन्होंने महीना बांध लिया कि हर महीने आप हमें 2 लाख दिया करोगे। तो 25-30 लाख रुपया हर महीने इन शहरों में से मार्बल वाले लॉरेंस बिश्नोई को देते थे। और उसी तरह गुजरात, आपको मालूम है ड्राई स्टेट है, शराब ना वहाँ बनती है ना बिकती है, लेकिन चलता सब कुछ है। तो गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे जो शराब की स्मगलिंग होती है, अफीम की और गांजा वगैरह, भुक्की जिसको बोलते हैं, पॉपी हस्क, उसमें से 10-12 जो बड़े स्मगलर थे,
उनसे भी 2-2 लाख रुपया महीने का लगा के 20 लाख रुपया महीने का उनसे फिरौती ली जाती थी। और जब भरतपुर में था बिश्नोई, तो उसने एक प्रॉपर्टी डीलर था गंगानगर का बहुत बड़ा, उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। और उन पैसे और बिश्नोई ने, इसका जो खास एक आदमी एक और था इसमें, आपको बताएं कि करैक्टर आता है सतबीर सैम नाम का। इसने बहुत सारा पैसा इधर उधर लगाया, इन्वेस्ट किया, कलेक्ट भी किया, हवाला भी किया और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी किया। उसने ये 50 लाख रुपया इकट्ठा करके लेके उसको भेजा गोल्डी बराड़ के पास कनाडा में, और कुछ पैसा उसमें से फिर थोड़ा सा थाईलैंड भी भेजा गया। अब 50 लाख एक बार इतना बड़ा प्रॉपर्टी डीलर से मिल गया तो इनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया पैसा है। तो जब एक की टिप आती है तो और की भी आने लग जाती है। तो गंगानगर में ये एक बहुत बड़ा बुकी था जिसका नाम था LD मित्तल, उससे 20 लाख रुपए की वसूली की गई। उसके घर पर फायरिंग भी की गई और उस फायरिंग में भी वही लोग, इसका जो वो हिट स्क्वाड था वही शामिल था। इस पैसे को मित्तल ने, उस बुक्की ने अपने सोर्सेज से डायरेक्ट गोल्डी बराड़ को भेजा और इस पैसे का इस्तेमाल किया गया हथियार खरीदने में, और जो गैंग के सदस्य इनके थे उनको भी थोड़ा बहुत पैसा दिया गया। और 2021 में अजमेर की जेल में था लॉरेंस बिश्नोई, वहाँ पे गंगानगर का एक और बुक्की था राजू, उसके पास से भी 10 लाख रुपया मांगा गया। उसने भी ये 10 लाख सीधा हवाला के ज़रिए गोल्डी बराड़ को कनाडा भेज दिया। तो ये दोस्तों, ये बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इसी तरह अजमेर जेल में बैठकर उसने दिल्ली का एक और बुक्की था, अब गंगानगर ख़त्म हो गया तो दिल्ली की तरफ चल पड़े। वहाँ के एक बुक्की से 60 लाख की फिरौती मांगी और उसने 60 लाख दे दिया। और वो पैसा फिर एक बार कनाडा में गोल्डी बराड़ को और कुछ पैसा दूसरे गैंग मेंबर्स के पास भेज दिया। गोल्डी ने इस पैसों का निवेश जो है वो ट्रकिंग बिजनेस में किया, मतलब ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगाए, अपना बिजनेस खड़ा किया। और इसके साथ अलावा एक और गूगल बुक्की था जो गूगल के ऊपर बैटिंग जो होती है ऑनलाइन वो लगाता था, उसको घेर लिया। उसके पास से 40 लाख लिया, पहले से 60 लाख, दूसरे से 40 लाख, और वो पैसा भी गोल्डी बराड़ को भेजा गया, जिससे उसने काफ़ी सारा पैसा, एजेंसी का कहना है कि वो खालिस्तानी अंसरों को भी दिया गया और बाकी कुछ पैसे के हथियार भी खरीदे गए। तो दोस्तों, इस किस्म के 28 मेजर केस जो हैं वो इस एजेंसी के डोजियर में दर्ज हैं और भी होंगे। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रैकेट इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर चलाता रहा। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ी खबरें, कहानियाँ, किस्से लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे ये पूरा कारोबार चला और कल आपको इसकी दूसरी कड़ी सुनाएंगे। इंतज़ार कीजिए और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।